दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं और उस पर एक कंसेप्ट निकालेंगे हम थोड़ा से। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारे पास, ये द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर आर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में बताना है। एयर से कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है सबसे पहले लाइट वही होती है, जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है सबसे पहले लाइट वही होती है। इसका मतलब हमारे पास जो एयर है वो फर्स्ट मीडियम हो गया और जो वाटर है वो सेकंड मीडियम हो गया। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का पूछ रहा है, इसका मतलब एयर हमारे लिए फर्स्ट मीडियम हो गया और वाटर हमारे लिए क्या हुआ, सेकंड मीडियम हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सोल्यूशन आपके पास है। आप जानना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाटर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका मतलब पहला मीडियम आपका जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो पहला मीडियम कहलाता है, उसके बाद तुम्हारा दूसरा मीडियम कहलाता है। तो पहला मीडियम एयर हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम divided by speed of light in second medium। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पास अगर देखा जाए, यहाँ पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किधर है, कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, एयर से वाटर की तरफ, यानी वाटर के निकाल रहे हैं, लाइट रे एयर से वाटर जा रही है। तो क्या मिलेगा हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। मीडियम फर्स्ट कौन है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आप, तो मीडियम फर्स्ट एयर हुआ। किसका निकाल रहे हैं, वाटर का, तो मीडियम सेकंड हुआ। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम कितना आपके पास 3 × 10⁸, और वाटर का कितना है, फर्स्ट मीडियम आपके पास क्या, एयर, सेकंड मीडियम कितना हुआ, वाटर हुआ। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, वो स्पीड कितनी है, 8। ये मिला, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो 3/2.5 और NW, तो यहाँ पर 300 और ये 225। अब आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नाइन टाइम्स 12, उसके बाद में 3 और 4, ये मिलेगा 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हुआ आपके पास। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, हालांकि जो अभी पहले के हैं उसका रिवर्स है ये। इसमें बोला है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन लिक्विड इज 2.25 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। किसी लिक्विड में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इतनी है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3, यानी वो लिक्विड कैसा है, वाटर है आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना 4/3। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी वेलोसिटी है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया है, इसका मतलब वाटर क्या हुआ, सेकंड मीडियम हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा वो सेकंड मीडियम कहलाएगा। यहाँ पास आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर दिया आपके पास 4/3, इसका मतलब आपका जो वाटर है वो क्या है, सेकंड मीडियम है। कैलकुलेट क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। अगर आपको मैं बताऊँ तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, वो वाटर का कैसा है, एब्सोल्यूट है, क्योंकि वैक्यूम जो होगा वो फर्स्ट मीडियम हो, किसी भी चीज़ के लिए वैक्यूम क्या कहलाता है, फर्स्ट मीडियम कहलाता है। तो हम ये लिखते हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ये कितना है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट या कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना है 4/3। ये चीज़ हमारे पास है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम हमारा फर्स्ट मीडियम है ऑलरेडी, किसी भी चीज़ के लिए क्या लोगे, वैक्यूम फर्स्ट, वैक्यूम या एयर। तो हमारे पास क्या है, n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, c नहीं पता आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना पता है, ये चीज़ पता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा हमको। तो 4/3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड = c। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 3 से क्या कैंसिल आउट होगा, 0.7 और इधर बचेगा 5, यानी 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बचेगा। तो हम यहाँ पास लिखते हैं c = 4 इंटू 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 का मल्टीप्लाई करें और वैल्यू प्राप्त करें। तो 4 5 जा 0, 4 7 जा 28, आपके पास 4 5 जा 20, 0 आया, 4 7 जा 28 और 28 2 कितना हुआ 30, ये हो गया आपके पास 30 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद डेसिमल, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। c की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड हुई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हुई हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये आपको निकल के आया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 1.35 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना 1.35 है, और सॉरी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम, कहाँ से जा रही है, ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है। क्या, इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, इसका मतलब ग्लास से वाटर में लाइट जा रही है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में बताना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर पूछा गया है, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे वो कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ये वाले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके आपका पूछा गया फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर के दिए गए ये कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे। इनको दे करके आपका पूछा गया कि आप बताइए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपसे एक वैल्यू यानी एक फार्मूला फिर प्रूफ करवाया था, n इक्वल टू n2/n1 मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा जाएगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं लाइट वाटर से ग्लास से वाटर में जा रही है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये कितना है 1.35, इसका मतलब n1 की यानी n2 की वैल्यू क्या निकल के आई 1.35 या n1 बोल लें आप। ग्लास का कितना है या तो nw कह लें, ग्लास ng ये कितना है 1.50, ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमसे पूछा गया है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो आप किसका बनना नहीं, यानी फर्स्ट मीडियम आपके पास ग्लास हो गया और सेकंड मीडियम कौन हो गया, वाटर हो गया। तो ग्लास से वाटर में लाइट जा रही है, तो आपको क्या बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर का बताना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा, ये NW/NG, वाटर का एब्सोल्यूट वाला ऊपर होगा और ग्लास का एब्सोल्यूट वाला नीचे होगा। तो ग्लास से वाटर मिला कितना हमारे पास 1.35 बाई 1.50, कैलकुलेट किया हमने, मिला कितना, डेसिमल से डेसिमल खत्म, अब 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 2 जब ये ख़त्म हुआ तो ये मिलेगा कितना 135/150, तो ये मिलेगा GNW कैंसिल आउट, 5 10 जा 150, 5 9 जा 35, तो 9/10 ये रहा आपका आंसर। और ये मिलेगा आपको GNW इक्वल टू 0.9, ये भी डेसिमल में भी ले सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, यानी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया है 1.2, ये विद रिस्पेक्ट टू एयर लिक्विड का दिया गया है। तो ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, बोल दिया गया ट्रांसपेरेंट लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट, एयर या वैक्यूम उसके रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर ट्रांसपेरेंट सॉलिड इज 1.8, ये भी आपका क्या एयर के रिस्पेक्ट में है। सॉलिड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एब्सोल्यूट वाला 1.8। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड का कैलकुलेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो हमको पता है कि हमें जिसका कैलकुलेट करना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला ऊपर की तरफ रखते हैं, जिसका कैलकुलेट नहीं करना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला नीचे की तरफ रखते हैं। तो चलिए हमको दिया है सॉलिड की बात करते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये आपके पास कितना हो जाएगा N1, इसको मान लीजिए ये आपके पास क्या हो जाएगा 1.2। रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ सॉलिड, ये कितना हो जाएगा N2 इक्वल टू 1.8। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो आप निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू VRT लिखा हुआ हो शॉर्ट फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू को विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा जिसका निकालना चाहते हैं वो ऊपर होगा, जिसका नहीं निकालना चाहते वो नीचे की तरफ। सॉलिड का निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब N2/N1। तो ये N डायरेक्ट लिख लीजिए। N2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.8 और N1 की वैल्यू क्या है 1.2। N इक्वल टू क्या हुआ, ये खत्म हुआ आपके पास और कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला 3/2। 3/2 मीन्स हम कह सकते हैं N इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये हुआ आपके पास सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड 1.5 आया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।